व्यायामों में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है। हृदय मुख्य अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचते हैं। पैरों में पंप हुआ रक्त फिर हृदय में लौटता है। मांसपेशियों का संकुचन इस प्रक्रिया में मदद करता है, क्योंकि जब मांसपेशियां संकुचित और शिथिल होती हैं, तो वे नसों की मालिश करती हैं और रक्त को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे उसका हृदय में लौटना आसान हो जाता है। हृदय, इसे शिरा परिवर्तन रिटर्नो वेनोसो कहते हैं। इसीलिए मांसपेशियां सक्रिय रखना अच्छे रक्त संचार के लिए जरूरी है। अब जब हमने रक्त संचार में व्यायाम के महत्व को समझ लिया है, तो आइए पैरों के रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए 5 सबसे प्रभावी व्यायामों को देखें। मेरे ऐप से 500 प्लस वीडियो देखें। इसे स्क्रीन के ऊपर दाईं कोने में डाउनलोड करें। हम डिस्टल से प्रॉक्सिमल की ओर काम करेंगे। पैरों की उंगलियों, पिंडली, जांघों, पेल्विक क्षेत्र और अंत में पेट की मांसपेशियों तक, ताकि पैरों की वेनस का खून दिल के पास लाया जा सके। 5 बहुत ही आसान व्यायाम हैं, जिनके लिए आपको सिर्फ एक चटाई और अपना सोफा चाहिए होगा, ताकि आप आराम से रह सके। पीठ के बल लेटें और पैर सोफे पर रखें। यह स्थिति अपने आप में ही शिराओं में रक्त के वापस लौटने में मदद करती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वह मुख्य शक्ति है जो सारी शिराओं का रक्त आसानी से दिल तक वापस आने से रोकती है। पहले व्यायाम में हम पैर की आंतरिक मांसपेशियों पर ध्यान देंगे। इसके लिए टांग को घुटने के पीछे से पकड़कर जितना हो सके सीधा करें, हल्की मोड़ चलेगी। फिर उंगलियों को अपनी ओर मोड़ें, नीचे की ओर। यह फ्लेक्शन होगा, यह एक्सटेंशन होगा, और इस दौरान केवल पैरों की उंगलियों के स्तर पर ही मूवमेंट को अलग किया जाएगा। हर पोजीशन में 3 सेकंड, फ्लेक्शन में 3 सेकंड, एक्सटेंशन में 3 सेकंड। 1 2 3, 1 2 3। हमने 5 कर लिए। अब हर पैर से 10 दोहराव करेंगे। 6 7 8 9। पैर को सोफे पर रखो। सिर्फ कुछ सेकंड ले और बाएं पैर की स्थिति की तुलना दाएं पैर से करें। मुझे यकीन है थोड़े अभ्यास से आपका बायां पैर काफी हल्का और आरामदायक लगेगा। हम दाएं पैर को घुटने के पीछे से पकड़ते हैं, घुटना सीधा कर उंगलियां अपनी ओर और फिर नीचे की ओर करते हैं। 1। हर स्थिति में 3 सेकंड ठहरे। 2। सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छे से खाली हो जाए, पैरों के स्तर पर। 3 4 4 5 6 7 8। आखिरी 2 दोहराव। 9 और 10। परफेक्ट। हमने पैर की मांसपेशियां पूरी तरह थका दी हैं। अब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और पिंडली के हिस्से पर काम करते हैं। इसके लिए फिर से पैरों को सोफे पर रखो और अपनी ओर खींचो, जिससे टिबिया के आगे के हिस्से की सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाए, और फिर नीचे की ओर ले जाओ, जिससे पीछे की सारी मांसपेशियां या बछड़े जेमेलोस सिकुड़ जाए। ऊपर 3 सेकंड रोकें, नीचे भी 3 सेकंड रोकें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हम जेमेलो मांसपेशी को सक्रिय कर रहे हैं, साथ ही सोलियो को भी, जो मिलकर पिंडली बनाते हैं, जिसे हम दूसरा दिल कहते हैं, क्योंकि यही मुख्य मांसपेशी है जो पैरों में रुकी हुई सारी वेनस खून को वापस लाने का काम करती है। हमने 5 कर लिए हैं।
अब हम और 5 साथ में करेंगे। हर पोजीशन में 3 सेकंड। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन 7, एक्सटेंशन। इन 3 सेकंड को बनाए रखते हुए ताकि हम एक प्रभावी संकुचन कर सकें। आखिरी रिपीटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अपने पैरों को रिलैक्स करो और फिर से उन पैरों को महसूस करो। पक्का ये एहसास कुछ पल पहले से कहीं ज्यादा अच्छा है। हमने पैरों, पिंडलियों पर काम किया है, अब जांघों पर काम करना है। इसके लिए सोफे से पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं और 3 सेकंड तक संकुचन बनाए रखें। यहां इस स्तर पर मांसपेशी सख्त हो जाती है। शर्त है कि व्यायाम करते समय घुटना पूरी तरह सीधा हो। 1, 2, 3। इसका अर्थ है कि आपको उसे गिरने या मोड़ने से रोकना चाहिए ताकि क्वाड्रिसेप्स पूरी ताकत से संकुचित हो। आइए हम 10 दोहराव एक साथ करते हैं। 2। हर पैर के लिए 3 सेकंड, एक के बाद एक बदलते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। छह, 7। लगता है वीडियो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं तुम्हें चैनल की सदस्यताओं से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे तुम्हारी मदद से मैं फिजियोथेरेपी सभी के लिए सुलभ बना सकूं। हर स्तर के अलग अलग फायदे हैं। मैं तुम्हें ज्वाइन बटन दबाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि तुम और जानकारी प्राप्त कर सको। ओचो, 9। आखिरी दोहराव, जांघों पर बेहतरीन काम। अब हम एक और स्तर ऊपर जाते हैं और अपनी मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पेल्विस की, खासकर ग्लूटियस, जो यहाँ की सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं। इसके लिए हाथों को शरीर के पास रखें। नितंबों को जितना ऊंचा हो उठाकर ग्लूट्स को ऐसे सिकोड़ें जैसे नितंबों के बीच क्रेडिट कार्ड पकड़ना हो। 1, 2, 3 रिलैक्स करो। जमीन को छूते हैं और जैसे ही छूते हैं फिर से ऊपर उठाते हैं। 1, 2, 3 रिलैक्स। छूते हैं, ऊपर उठाते हैं। हम 3 ले जा रहे हैं। 4, छूते हैं, उठाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। परफेक्ट। पैर, पिंडलियां, जांघें और नितंब। अगला हिस्सा है पेट का क्षेत्र। इसके लिए हम पैरों को उठाते हैं, घुटनों को कूल्हों के ऊपर रखते हैं और साइकिल चलाने जैसी हरकत करते हैं। यह एक बेहतरीन व्यायाम है जो पूरी टांगों पर काम करता है, लेकिन साथ ही गहरी पेट की मांसपेशियों की सिकुड़न पर भी असर करता है। हमने 3 कर लिए हैं। अब हम आगे की ओर 10 पैडलिंग करेंगे। 4 और फिर 5, 10 बार पीछे। 6, 7, 8। धीरे और नियंत्रित तरीके से। 9 और 10। अब अगले 10 उल्टी दिशा में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। परफेक्ट।
अपनी टांगें फिर से सोफे पर रखो और सांस लो। अपनी टांगों के एहसास का आनंद लो। आखिरी में आप यह कर सकते हैं, टांगों को हल्का सा झटका दें। आंतरिक और बाहरी घुमाव वाले मूवमेंट करें ताकि उस वेनस रिटर्न को पूरा किया जा सके। ये पांचों व्यायाम टांगों में रक्त संचार बढ़ाने के लिए परफेक्ट हैं और हर उम्र व स्थिति के लिए आसान है। इन्हें सर्किट की तरह लगातार करें। 10 मिनट काफी हैं और आपकी टांगें पहले से ज्यादा आरामदायक होंगी। अधिक समय हो तो हर व्यायाम की 1-2 अतिरिक्त सीरीज जोड़ें ताकि फायदा बढ़े। अधिक अगर आपको ऐसे व्यायाम पसंद हैं और मेरे साथ रूटीन करना है तो स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर क्लिक करें और संबंधित वीडियो देखें। अगर आप यहां तक आए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है या उपयोगी है, या शायद आपको मेरा गंजा सिर पसंद है। सब्सक्राइब करें ताकि आप इसे और अधिक बार देख सकें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप चोट के लिए व्यक्तिगत ध्यान या लंबा व्यायाम कार्यक्रम चाहते हैं तो मुझसे physiotherapia@alkanse.com पर संपर्क करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नमस्कार, आशा है जल्द आपको अपनी वीडियो में देखूंगा।